हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न टेक्नोक्रेट्स। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था इंफॉर्मेशन सेक्शन के अंदर स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स, मेटा डेटा टाइप एंड कंपोनेंट्स, सेशन इंफॉर्मेशन। क्वेरी के अंदर कवर किया था एसक्यूएल क्वेरी, एसिंक एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल सर्च, स्ट्रीमिंग पुश टॉपिक्स। एंड डेटा के अंदर कवर किया था इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, अनडिलीट एंड पर्ज। माइग्रेशन के अंदर कवर किया था डिप्लॉय एंड रिट्रीव। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूटिलिटी। और यूटिलिटी के अंदर हम कवर करेंगे रेस्ट एक्सप्लोरर, एपेक्स एग्जीक्यूट, पासवर्ड मैनेजमेंट, बल्क एपीआई जॉब स्टेटस, मेटा डेटा एपीआई प्रोसेस स्टेटस। एक एक करके हम सारे कवर करने वाले हैं पार्ट वाइज। तो अभी के लिए हम रेस्ट एक्सप्लोरर कवर करने वाले हैं। रेस्ट सेल्फोर्स वर्कबेंच के एक पावरफुल टूल है जो रेस्ट एक्सप्लोरर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। रेस्ट एक्सप्लोरर का यूज सेल्फोर्स एपीआई को टेस्ट करने और रिट्रीव मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप एपीआई इंटीग्रेशन में काम करते हैं या सेल्फोर्स डेटा को मैनिपुलेट करते हैं तो ये फीचर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम रेस्ट एक्सप्लोरर के यूज सेटअप और एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज रेस्ट एक्सप्लोरर। सबसे पहले समझते हैं कि रेस्ट एक्सप्लोरर है क्या और क्या इसका यूज है। रेस्ट एक्सप्लोरर इन सेल्फोर्स वर्कबेंच ये एक यूटिलिटी है जो सेल्फोर्स रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट को टेस्ट करने के लिए काम आता है। आप सेल्फोर्स डेटा को रिट्रीव, क्रिएट, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग कॉम्प्लेक्स कोड। अगर हम कॉमन यूजेस की बात करें तो एपीआई इंटीग्रेशन टेस्टिंग आप कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई के बिहेवियर वैलिडेट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। डेटा रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन अपडेट करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। डिबगिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। एपीआई कॉल और रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। रेस्ट एक्सप्लोरर की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आपको एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिलता है जहां आप रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उनका रिस्पॉन्स इंस्टेंटली देख सकते हैं। हाउ टू एक्सेस रेस्ट एक्सप्लोरर, आप कैसे इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेस्ट एक्सप्लोरर को कैसे एक्सेस करें। और यहाँ हम सिंपल स्टेप करके बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको वर्कबेंच को सिर्फ उस लॉग इन करना होगा। सैंडबॉक्स जिसमें भी आप करना चाहें उससे आपको कनेक्ट कर लेना है और लॉगिन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको यूटिलिटी पे जाना है। यूटिलिटी पे रेस्ट एक्सप्लोरर पे आपको क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन में आप दिख जाएगा एक्सप्लोर इन इंटरफेस में। यहाँ आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। जैसे अब रेस्ट एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक बॉक्स मिलेगा जहाँ आपको सेल्फोर्स एपीआई एंड पॉइंट इंटर कर सकते हैं। आप एचटीटीपी मेथड गेट, पोस्ट, पैच, डिलीट भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट बॉडी को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक हम लाइव डेमो देखेंगे कि हाउ टू यूज रेस्ट एक्सप्लोरर। चलिए अब हम एक लाइव डेमोस्ट्रेशन देखते हैं रेस्ट एक्सप्लोरर का। रिट्रीव ऑल अकाउंट, हम ऑल अकाउंट को गेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सर्विसेज, डेटा एंड वर्जन V58.0 एस ऑब्जेक्ट अकाउंट। अब हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब एंड रिसेंट आइटम्स। एक सेल्फोर्स रेस्ट एपीआई का एंड पॉइंट है जो अकाउंट ऑब्जेक्ट के साथ काम करने के लिए यूज होता है। अगर आपको सेल्फोर्स में अकाउंट को रिट्रीव करना है या क्रिएट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है तो आप ये एंड पॉइंट काम आएगा और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी करना है आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम इस एंड पॉइंट को समझे कि सर्विस डेटा क्या है तो मतलब कि हम सेल्फोर्स की रेस्ट एपीआई सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं। अगर V58.0 को अगर हम समझे तो ये एपीआई का वर्जन है। जैसे सेल्फोर्स अपडेट होता है, जैसे जैसे सेल्फोर्स अपडेट होता है नए फीचर के साथ नए वर्जन आते हैं। इस एग्जांपल में हम वर्जन 58.0 यूज कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट क्या है, ये ये बताता है कि हम सेल्फोर्स के किसी स्टैंडर्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ इस ऑब्जेक्ट का मतलब है
सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट। अकाउंट ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं। इस एग्जांपल में हम अकाउंट सेल्फोर्स का एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के डेटा स्टोर करता है। मेथड को यूज किए थे। अगर आप जेसन फॉर्मेट में अकाउंट का डेटा मिलेगा जिसमें आईडी, नेम और अदर फील्ड्स इंक्लूड होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंट। यहाँ पे एक्सपैंड ऑल, कोलैप्स ऑल, सो रा रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे डेटा गेट हो चुका है। यहाँ रिस्पॉन्स के अंदर सारे डिटेल्स आ जाएंगे अकाउंट की। अकाउंट, अकाउंट की आईडी आ चुका है। इसके बाद गेट मेथड हो गया। इसके बाद हम पोस्ट मेथड की यूज करते हैं डेटा को क्रिएट करने के लिए सेल्फोर्स में। आप रेस्ट आप रेस्ट एक्सप्लोरर का यूज सेल्फोर्स में न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए हम चेंजेस करेंगे। इस ऑब्जेक्ट अकाउंट है अभी, और इसमें मेथड को चेंज कर देंगे, पोस्ट मेथड को यूज करेंगे। इसमें हमें जेसन राइट लिखना पड़ेगा। नेम, हिस्ट्री, या दो ही रहने देते हैं, नेम एंड फोन। आप अपने अकॉर्डिंग और भी फील्ड को ऐड कर सकते हैं। और जैसे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे, जेसन पार्सर एरर आ रहा है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। एरर को मैंने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आईडी क्रिएट हो चुकी है, सक्सेस ट्रू। अगर हम इस आईडी को चेक करेंगे तो इस नाम की अकाउंट की एक रिकॉर्ड बना हुआ होगा। अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेस्ट अकाउंट, ये हमारा आईडी है। इस आईडी को से हम चेक कर लेंगे। और डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट अकाउंट और मोबाइल नंबर जो मैंने दिया था वो आ चुका है। इसमें कई सारे फील्ड है। इस फील्ड को आप जेसन में जैसे ही ऐड करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में आप ऐड करेंगे तो आपको सारे फील्ड आपको आ जाएंगे। अपडेट करेंगे। पुट मेथड को यूज करते हैं अपडेट के लिए। और पैच मेथड को भी हम यूज करते हैं। पैच में किसी पार्टिकुलर फील्ड को अगर हमें अपडेट करना है तो हम पैच मेथड यूज करते हैं। सपोज दैट हमें फोन नंबर को अपडेट करना है, 90 से 09 करना है। 09 करना है, जैसे ही रिकॉर्ड है इस रिकॉर्ड की हम आईडी को अपडेट करेंगे। इसके लिए हम अकाउंट पे जाएंगे और ये आईडी दे देंगे। तो इस आईडी में 09, पहले 90 था अब 09 कर दिया है। अब एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है अपडेट हो चुका है। अब इस मोबाइल नंबर से हम चेक करेंगे कि कोई अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर हम रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे 90 है तो रिफ्रेश करते ही 09 हो जाएगा। 09 हो चुका है, यानी हमारा पैच मेथड सही से काम कर रहा है। इसके बाद हम डिलीट मेथड को देखेंगे। डिलीट मेथड, और डिलीट मेथड में अगर हम इस आईडी को डिलीट करना चाहें तो जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो चुका है। अब हम इस आईडी को चेक करेंगे। ये आईडी अब हमारे ऑर्ग में नहीं है, डिलीट हो चुका है। अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यूजिंग रेस्ट एपीआई एक्सप्लोरर, तो रेस्ट एक्सप्लोरर यूज करते वक्त कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। यूज इन सैंडबॉक्स फर्स्ट। हम सबसे पहले सैंडबॉक्स में यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे। प्रोडक्शन डेटा को मैनिपुलेट करने से पहले सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में टेस्ट करेंगे। और ऑथेंटिकेशन इंश्योर करें कि आपके पास करेक्ट एक्सेस टोकन
और परमिशन है या नहीं है। टेस्ट स्मॉल फर्स्ट हम चेक करेंगे, पहले स्मॉल डेटा सेट या सिंगल रिकॉर्ड के साथ काम करें और बाद में बल्क ऑपरेशन में आप मूव करें। बात करेंगे पुट और पैच मेथड का। पुट और पैच मेथड दोनों एचटीटीपी मेथड है जो डेटा को अपडेट करने के लिए यूज होता है, लेकिन इनके बीच कुछ की डिफरेंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। की डिफरेंस ये है कि पुट में, पुट की जो पर्पस होता है पुराने रिकॉर्ड को पूरी तरह से रिप्लेस करता है, लेकिन पैच मेथड में सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करता है, जैसे आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी, एक्सेट्रा। आप कोई भी एक या दो या तीन मल्टीपल जिस भी फील्ड को आप अपडेट करना चाहें आप कर सकते हैं पैच मेथड के थ्रू। पुट मेथड में सारे फील्ड को रिप्लेस करता है। हम हेड मेथड क्यों यूज करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। रिस्पॉन्स का साइज चेक करना हो तो आप हेड मेथड को यूज कर सकते हैं। पता लगाना है कि रिसोर्स डाउनलोड करने के लिए कितना डेटा लगेगा, रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं, तब हम हेड मेथड को यूज करते हैं। क्विकली चेक करना है कि रिसोर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, फॉर एग्जांपल HTTP स्टेटस कोड 200 या 404, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, अगर सिर्फ रिसोर्स के हेडर की जरूरत है तो बॉडी ना फेच करने की वजह से बैंडविड्थ बचा सकते हैं। अगर आप कैचिंग चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, रिसोर्स की लास्ट मॉडिफिकेशन डेट या कैचिंग रिलेटेड हेडर या वैलिडेट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको चेक करना है कि आपको चेक करना है कि एक स्पेसिफिक अकाउंट रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, बिना पूरा डेटा रिट्रीव किए, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप हेड मेथड में आप हेड यूज करेंगे और सर्विस डेटा वर्जन V58 ए सब्जेक्ट अकाउंट और अकाउंट आईडी हम दे देंगे। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे, आईडी ले लेंगे हम यहाँ से, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से रिस्पॉन्स आ चुका है जिसमें HTTP 200 आ चुका है, ओके। यहाँ पे डेट आ जाएगा और कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन जेसन आ जाएगा। साथ ही आपको कंटेंट लेंथ भी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्स एज, ये सारे डेटा आपसे रिलेटेड आ जाएगा। नो बॉडी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बॉडी एम्प्टी रहेगा। अगर आप कोड 200 फॉर सक्सेस या 404 नोट फाउंड और हेडर के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं तो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें कि हेड और गेट में डिफरेंस क्या होता है, तो हेड में रिस्पॉन्स बॉडी नहीं मिलता है, गेट में कंप्लीट डेटा मिलता है। अगर हम यूज केसेस की बात करें तो हेड में वैलिडेशन और मेटा डेटा चेक के लिए आप यूज कर सकते हैं और गेट में एक्चुअल डेटा फेच करने के लिए आप गेट मेथड को यूज कर सकते हैं। हेड मेथड को अगर सिंपल भाषा में आप ऐसा समझे कि हेड मेथड का मतलब ये है कि आप किताब के बस ऊपर की पन्ना, जो पेज होता है, आइथोर नेम, किताब का नेम, आप वो देख सकते हैं। लेकिन गेट मेथड का मतलब ये है कि आप पूरा किताब खोलकर पूरा पढ़ सकते हैं कि पूरी डिटेल्स क्या लिखा हुआ है, तो आपको गेट मेथड में आपको पता चल जाएगा। तो ये होता है डिफरेंस।